अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सेकंड वीडियो है महा टीटी के लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम यानी उर्दू में कहेंगे आदात का निज़ाम। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तरीक़े शुमार अलामती इजहार यानी आदात लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अलामत को क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। जो हम आदात लिखते हैं, आदात लिखने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाली अलामतों को क्या कहते हैं, हम हिंसा कहते हैं। अददी निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले हिंसे कौन कौन से हैं, तो कितने हैं, 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है, अददी निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले हिंसे हैं। अदद क्या है, छोटे अदद क्या है और बड़े अदद क्या है। 1 हिंसी अदद, 2 हिंसी अदद, 3 हिंसी, 4 हिंसी, ये सब हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पर तो हमने कुछ लिख दिए, बाकी के लिखते हैं। चलो, अदद 1 हिंसी अदद, 2 हिंसी अदद, 3 हिंसी अदद, 4 हिंसी अदद, 5 हिंसी अदद और 6 हिंसी अदद। लेकिन इसमें छोटे अदद और बड़े अदद लिखना है। 1 हिंसी अदद में सबसे छोटा अदद 1 होता है और सबसे बड़ा क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, सबसे छोटा क्या है, 1 और सबसे बड़ा क्या है, 9। 2 हिंसी अदद मतलब 2 हिंसी में सबसे छोटा 2 हिंसी अदद 10 है और बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद क्या है, 99 है। सबसे 3 हिंसी अदद सबसे छोटा 3 हिंसी अदद क्या है, 100 है। कितना है, 100 है। 3 हिंसी अदद सबसे छोटा 100 है, लेकिन सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद क्या है, 999 है। 900 कितना है, 99 है, क्योंकि डायरेक्ट एक मिला दी की तरह 1000 हो जाता है। 1000 बोलिए तो आपका क्या हो जाता है, 4 हिंसी अदद हो जाता है। एक को कितने ज़ीरो रहते, 3 रहते, यानी कितने हो जाते, 1000 हो जाता है, मतलब वो 4 हिंसी अदद हो जाता है। तो 4 हिंसी सबसे छोटा 4 हिंसी अदद बोले तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। 4 हिंसी अदद कितने हिंसे, 1, 2, 3, 4, 4 हिंसी अदद, लेकिन सबसे छोटा। लेकिन बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 हिंसी अदद 9 था, 2 हिंसी अदद बड़े से बड़ा 99 है और 3 हिंसी अदद मतलब उसमें 3 ही हिंसे होते हैं, 999 हो जाएगा। और 4 हिंसी अदद में कितना आ जाएगा, 9999 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब 4 हिंसी 9 अदद, 9 बार 4 बार 9 बोले तो क्या आ गया, बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद। 1 और 3 ज़ीरो आ गया तो सबसे छोटा 4 हिंसी अदद। 2 ज़ीरो 1 आ गया मतलब 100 आ गया, 3 हिंसी छोटा अदद हो गया। अब उसी तरह से 5 हिंसी अदद, तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और उसको 5 हिंसी अदद बोला तो 1 हिंसा आ गया और बाद में कितने हिंसी लगेंगे, 4 ज़ीरो लगा देंगे तो कितना हो गया, 4 हिंसी। 1, 2, 3, 4, 5, 4 ज़ीरो और 1 लगा दो, हो गया 5 हिंसी अदद, छोटे से छोटा लेकिन बड़े से बड़ा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 5 टाइम। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 99,999। 5 हिंसी अदद हो गया बड़े से बड़ा। और 6 हिंसी छोटे से छोटा अदद 6 हिंसी, तो 1 लगा दो और बचे कितने हैं, 5 अदद, 5 हिंसे बच रहे तो कितने ज़ीरो लगा देंगे, हम 5 लगा देंगे। 3 4 हो गए, ये 1 हो गया, 5 6, 6 हिंसी अदद यानी 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 1,00,000 6 हिंसी। सबसे छोटा हिंसा, सबसे छोटा 6 हिंसी अदद कौन है, 1,00,000 है। और बड़े से बड़ा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 कितने बार आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने टाइम बोला उसने, 6 हिंसी अदद बोला, बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद। कितना आ जाएगा, 9,99,999। इस तरह से एक अदद, 1 हिंसी अदद सबसे छोटा 1 और बड़े से बड़ा 9। 2 हिंसी अदद छोटे से छोटा 10, बड़े से बड़ा 99। 3 हिंसी अदद छोटे से छोटा 100, बड़े से बड़ा 999। 4 हिंसी अदद 1000 और बड़े से बड़ा 9,999। इसी तरह से 5 6 7 आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से। इसी के बेस पे आपको क्या है, क्वेश्चंस आगे पूछे हुए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह से आप इसे क्या करना है, हल करना है। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ हम थोड़ी बहुत मालूमात ले लेते हैं। छोटे से छोटा अदद, तमाम छोटे से छोटे आदात में पहला अदद 1 होगा, बाकी क्या होंगे, सिफर होंगे। जैसा आपने यहाँ पर देख लिए कि छोटे से छोटा हिस्से में
स्टार्टिंग में पहला अदद क्या रहेगा, 1 रहेगा, बाकी क्या रहेंगे आपके सिफर रहेंगे। अब बड़े से बड़ा अदद, तमाम बड़े से बड़े अदद में हर अदद में क्या होगा, 9 होगा। देखो सब में यहाँ पर 9, इकाई में भी, दाही में भी, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, सब में 1 हिस्सी, 2 हिस्सी, 3 हिस्सी, सब में क्या है, 9 है। मतलब बड़े से बड़े अदद में क्या हो जाएगा, 9 होगा, और छोटे से छोटे में क्या आ जाएगा, 1, और बाकी क्या आ जाएगा, सिफर। 1 के साथ साथ क्या आएगा, सिफर भी आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1, 3, 7, 5, 8 आदाद की मदद से बड़े से बड़ा अदद बनाइए। बड़े से बड़ा अदद बनाना है और छोटे से छोटा भी अदद किस तरह से बनाए, लेकिन सवाल में दिया बड़े और छोटे अदद बनाइए। तो बड़ा अदद कैसे बनेंगे, देखो अभी इन सब में 1, 3, 7, 5, 8 सबके बीच में कॉमा है यहाँ। तो ये देखिए सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे। 8 से छोटा क्या है, 7 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, बड़ा अदद बोले तो पहले हम क्या करेंगे, बड़े बड़े अदद ले लेंगे। 8 है, 7 है, 8 7 के बाद क्या लेंगे, फिर 5 3 1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 के बाद फिर क्या लिखेंगे, 3, और फिर उससे छोटा क्या है, 1। 8 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1। लेकिन अब ये हो गया बड़े से बड़ा अदद। अब इससे यहाँ पर क्या करना है, छोटे से छोटा अदद। तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। इसका उल्टा किस तरह करेंगे, हम क्या लिखेंगे, पीछे की साइड से इस तरह से 1 लिख देंगे, फिर 3 लिख दो, 3 से बड़ा 5, 5 के बाद क्या आ गया, 7, और 7 के बाद क्या आ गया, 8। इस तरह से मतलब ये आपका बड़े अदद, बड़े तरफ से बड़े बड़े अदद ले लेंगे, बड़े अदद में बड़े बड़े नंबर्स ले लेंगे, सबसे बड़ा 8 7 ऐसे लेंगे, बड़े से छोटा लेंगे, और छोटे अदद में छोटे से बड़ा अदद लेंगे। तो ये बन गया हमारा बड़ा अदद और ये बन गया हमारा छोटा अदद। ये तो सिर्फ ये था क्वेश्चन में था। अब ऑप्शन के साथ देखते हैं। तो ये देखिए सवाल नंबर 2 क्या है हमारा, दिए गए आदाद के ग्रोह में से बड़े से बड़ा अदद क्या होगा। अब ये यहाँ पर ये ग्रोह दिए हुआ है आपका 3 4 9 7 5 0, लेकिन सवाल में क्या दिया, बड़े से बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, 9 है। चारों जगह क्या है, ऑप्शन में क्या है, A B C D में क्या है, 9 है। सबसे पहले 9 के बाद 7, यहाँ 2 जगह 7 है, यहाँ है, सिर्फ A में नहीं है, मतलब A हमारा क्या है, नहीं है। फिर उसके बाद 9 7 के बाद क्या आना, 5 आना। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, मतलब हमारे पास सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 9 7 के बाद क्या आ जाएंगे, यहाँ 5 आएंगे, क्योंकि 5 के बाद 4 है, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आ जाएंगे, यानी डी हमारा है। देखो सबसे बड़ा क्या है, 9 आ जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर 9 है। 9 के बाद क्या आ जाएगा, 9 से छोटा क्या है, 7 है। इन 6 आदत में क्या है, 9 से छोटा क्या है, 7 है। फिर 9 के बाद 9 7, उसके बाद क्या आ जाएगा, 5 5 के बाद यहाँ आ गया 4, ये 3 और ये 0, यानी हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 3 देखते हैं। दिए गए आदाद के ग्रोह से छोटा अदद तैयार कीजिए। दिए गए आदाद के ग्रोह से क्या करना है, हमको छोटे से छोटा अदद तैयार करना है। ये नंबर दिया, आप यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सबसे छोटा क्या है, 0 है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे छोटा 0 है, लेकिन हमको क्या करना है, छोटे से छोटा अदद बनाना है। कितने हिस्से, यहाँ पर कितने अदद है, 3 और 3 कितने, 6 है, लेकिन यहाँ सबसे पहले हम छोटा बोले तो क्या लेंगे, हम यहाँ पर 1 लेंगे। 1 के बाद क्या लगेंगे, हम 0 लगेंगे। फिर 0 के बाद नंबर्स देखेंगे, 1 फिर 0, 0 के बाद क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 है, 4 5 नहीं है, फिर 6 और 7 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 6 और यहाँ क्या लिख देंगे, 7। अब ये नंबर देखेंगे हम 10 23 और 67 कहाँ पर है, तो ये क्या है, 10, ये आ गया 23 और ये आ गया 67, यानी सवाल नंबर 3 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इज है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट है। कभी भी कोई भी नंबर है तो पहले आपको गौर करना है, सबसे छोटा है, 0 को छोड़ के बाद के देखना। तो 0 से बड़ा बोले तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 के बाद क्या लगेंगे, हम 0 लगेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 6 और फिर 7, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे। अगर बड़े से बड़ा कहता था तो हम क्या लेते थे, इसका उल्टा लेते थे, किसका, इसका। क्या आ जाता था, बड़े से बड़ा बोले तो 7 6 3 2 0, सॉरी 0 नहीं आता था, 1 आता था, फिर 0 आता था। ये हम क्या लेते थे, इसी का उल्टा लेते थे, 7 6 3 2 और ये 0 बदल क्या लेते थे, 1 0। तो ये क्या हो जाता था, बड़े से बड़ा आदत हो जाता था और ये छोटे छोटा, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब उसी तरह हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है,
2, 1, 0, 7 और 3 को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाला छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद कौन सा होगा। हमें इसे क्या करना है, 5 हिंसी अदद बनाना है और वो भी क्या होना, छोटे से छोटा अदद होना हमको। तो छोटे से छोटा है 5 हिंसी अदद बनाना है तो क्या आ जाएगा 1, 0। चलिए पहले हम क्या करते हैं, छोटे से छोटा बनाना है तो हम लेंगे पहले यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है 1 लिखेंगे, छोटे से छोटा बोले तो 1, फिर क्या आ जाएगा 0, 0 के बाद क्या है 2, 2 के बाद क्या है 3 और 3 के बाद क्या आ जाएगा 7। ये छोटे से छोटा, अगर इससे छोटा और है कि देखेंगे तो ये क्या हो गया 10,237 है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये तो हमने 5 हिंसी अदद बना दिए। ये देखो 10,372 है और यहाँ पर क्या है 10,237 है, यहाँ 12 है और यहाँ पर क्या आ गया 73 इस तरह से। तो ये 73 आ गया, ये 12 मतलब ये दोनों भी बड़े हैं। उससे छोटा बोले तो ये क्या है 10,23 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 10,372 है और ये है। तो इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है 10,237 रुपये है और ये क्या है 10,372 रुपये है। ये 237 तो सबसे छोटा वाला बोल दिया तो हम ये ले लेंगे। अगर सबसे बड़ा बोलता था तो हम क्या करते थे, ये वाला लेते थे, सी वाला। अब उसी तरह से सवाल नंबर 5 देखते हैं। 6 हिंसे बड़े से बड़ा अदद, 6 हिंसी अदद, हाँ 6 हिंसी बड़े से बड़ा अदद और 5 हिंसी छोटे से छोटे अदद का दरमियानी फ़र्क क्या होगा। तो देखिए सवाल में क्या पूछा था, 6 हिंसी बड़े से बड़ा अदद। तो 6 हिंसी बड़े से बड़ा अदद मतलब 6 टाइम क्या होना हमारे पास 9 होना। तो ये हम 6 टाइम्स क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। 6 हिंसी बोल दिया तो फिर 5 हिंसी अदद छोटे से छोटा, आपको पता है 5 हिंसी छोटे से छोटा अदद रहेगा तो पहले क्या लिखेंगे 4 0 आ जाता और 1 आ जाता, मतलब ये कितना आ जाता 10,000 आ जाता। अब इनका क्या दिया उसने सवाल में, क्या दिया फ़र्क क्या होगा। तो फ़र्क मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर मनफी 9 में 0 गए 9, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा और 9 में से गैत क्या आता 8 9, यानी कितना आ गया हमारा देखो 9,89,999 आ गया, 9,89,999। तो 9 8 4 टाइम 9 कहाँ आ गया 9 8 और क्या आ गया 4 टाइम 9, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस हल करना है। वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक्स है, आगे चल के थोड़े से हार्ड टॉपिक्स लेंगे जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जिसे कुछ उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है बेसिक की, किस तरह से छोटे अदद बड़े अदद लेते हैं, उन्हीं सब के लिए ये है। तो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं और ये पेपर फर्स्ट के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके आगे हम और हार्ड क्वेश्चंस भी लेंगे, विद पेपर सोल्यूशन का भी लेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, 86405 को कम से कम एक मरतबा इस्तेमाल करके बनने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अदद का फ़र्क मालूम कीजिए। ये कितने हिस्से हैं 5 हिस्से हैं और कम से कम एक मरतबा इस्तेमाल करके बनने वाले छोटे से छोटे, हमको छोटे से छोटा बनाना है और बड़े से बड़ा अदद बनाना है। सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे। नंबर क्या है हमारे पास 50468। अब इन नंबर से हमको क्या करना है 5 हिस्से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बनाना है। सबसे पहले हम बड़ा अदद बनेंगे, क्योंकि हमें क्या करने का है फ़र्क मालूम करना है, तो हम बड़ा अदद लिखेंगे क्योंकि बड़े अदद में से ही हम छोटा अदद निकाल सकते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 8 है, तो हम क्या ले लेंगे 8। 8 से छोटा क्या है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। 6 से छोटा 5, तो ये 5 से छोटा क्या आ गया 4 और लास्ट में क्या है 0, तो ये 0। ये तो हो गया सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा अदद बनाना है, तो यहाँ सबसे छोटा क्या है 4 है, 0 नहीं कहेंगे, सबसे छोटा क्या है 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। उससे छोटा बोले तो यहाँ फिर लिखेंगे हम 0, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 5, 5 के बाद क्या लिखेंगे 6 और 6 के बाद क्या लिख देंगे हम 8। ये आ गया छोटा अदद 5 हिस्से। अगर यहाँ 1 रहता था तो हम क्या करते थे डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते थे 1 4 5 6 8 इस तरह से, मतलब पूरा उल्टा। इधर ये सीधा इस तरह है तो इसको हम इस तरह लिखते थे। अगर यहाँ पर 1 2 कोई नंबर रहता है, 0 है इसलिए हमने पहले 4 लिए, फिर 0, फिर 5 6 8 इस तरह से। अब इसका फ़र्क मालूम करना है तो हमको माइनस करना है। 0 में से 8 नहीं जाते, 4 भी नहीं जाते, 5 में, तो हम यहाँ से लेंगे। तो ये क्या है 6 है, 6 में से 1 गया तो ये बन गए 15 और ये कितने बन गए 5 बन गए। फिर 15 में से 1 दिए तो ये बन जाएंगे 14 और ये बन जाएंगे, इसको 1 दिए तो ये बन गए 14। 14 में से 1 इसको दिए तो ये बन जाएंगे 13 और ये बन जाएंगे 10। तो 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2। 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7
14 में से 5 गए तो कितने बच गए? 9। 5 में से 0 बोले तो क्या आ जाएगा? 5। और 8 में से 4 गए तो कितने बचते हैं? 4। ये माइनस हम आपको करा रहे इसलिए क्योंकि किसी का कन्फ्यूजन है क्लियर करने के लिए, बस इसलिए करा रहे। आपको आता है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम एक दो बार बता दे रहे। तो आपका कितना आया? 45,972। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं है या नहीं है। तो देखिए सवाल नंबर क्या था? बड़े से बड़ा 5 हिंसी, नहीं सॉरी ये नहीं, सवाल नंबर 6 था। तो क्या है? ये हिंसे दिए हुए थे और बड़ा अदद और छोटे अदद का फ़र्क। तो हमने पहले बड़ा अदद बनाए थे फिर छोटा अदद, उन दोनों का फ़र्क करे थे। तो हमारा आंसर कितना आ गया था? 45,972। तो हमारा ऑप्शन में कहाँ है? ये 45,972, यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। अब इसी तरह से हमको करना है क्या है? अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। वैसे सवाल नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 7 है, बड़े से बड़ा 5 इंची अदद और छोटे से छोटा 5 इंची अदद का फ़र्क क्या होगा? तो चलिए हम आपको बड़े से बड़ा अदद और छोटे से छोटा 5 इंची अदद तो आपको पता है। आप हमें इसके कमेंट करके सवाल नंबर 7 का आंसर ज़रूर बताइएगा। बड़े से बड़ा 5 इंची अदद, बड़े से बड़ा 5 इंची अदद 5 टाइम 9 और छोटे से छोटा 5 इंची अदद, तो यानी क्या हो जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। उसमें से आपको क्या करना है? फ़र्क यानी मनफी करना है और इसे हल करके बताना। तो ये सवाल नंबर 7 आपके लिए है, आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और यहाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आप इस तरह की क्वेश्चन पूछता है पेपर फर्स्ट वालों के लिए। सवाल नंबर 8 है, 4 हिंसी बड़े से बड़े और 3 हिंसी बड़े से बड़े अदद का फ़र्क क्या है? 4 हिंसी बड़े से बड़ा अदद और 3 हिंसी बड़े से बड़ा अदद। तो 4 हिंसी अदद बोले तो क्या आ जाएगा? 4 टाइम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 हिंसी बड़े से बड़ा, फिर बोला 3 हिंसी बड़े से बड़ा अदद, तो 3 हिंसी बोले तो कितना आ गया हमारा? 999। दोनों में से मनफी करो, ये 0 0 0 तो बचा क्या? 9, यानी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? 9,000, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। इसी तरह से करना है, बहुत इजी है, घबराइएगा मत, सुकून से कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि टॉपिक इजी है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ कोई और टॉपिक लेना है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा। अब देखिए नंबर है 3 2 1 0 8 को एक मरतबा इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा अदद कौन सा होगा? अभी हमने आपको बताए थे बड़े से बड़ा अदद क्या होगा। यहाँ सबसे बड़ा क्या है? 8 है। 8 के बाद क्या आ जाएगा? 3। 3 के बाद 2 1 0, तो कहाँ है? 8 3 2 1 0। तो ये भी आप अच्छे से कर सकते। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 8। 8 के बाद क्या आ जाएगा? 3। 3 के बाद 2। 2 के बाद 1। 1 के बाद क्या आ जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट। इसी तरह से करना है आपको। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, यहाँ तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद सवाल नंबर 10 है, 9 5 0 2 और 4 से बनने वाले छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद कौन सा होगा? छोटे से छोटा हिंसी बनाना है तो सवाल नंबर 10 आप खुद करेंगे सवाल, और ये से कमेंट में इसका आंसर देंगे कि सवाल नंबर 10 का क्या आंसर है। सिर्फ ऑप्शन ही नहीं देना है, सवाल नंबर 10 का A B C D में से जो है, साथ में उसका आंसर भी लिखना है। जैसा यहाँ पर 20 445 है, यहाँ 20 900 है, जो भी आंसर रहेगा वो भी टाइप करके ज़रूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 11 क्या है? 0 5 9 6 2 8 में से हर हिस्से को सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाले बड़े से बड़े अदद के सैकड़े और दहाई के मुकामात के हिस्सों की मुकामी कीमतों का हासिल ज़रब क्या होगा? यानी इस नंबर से हमें क्या करना है? क्या करना है? कितने से हिस्से से सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बड़े से बड़े अदद के सैकड़े और दहाई के मुकाम के हिस्सों की क्या करना है? हासिल। सबसे पहले हम ये नंबर से क्या करेंगे? बड़े से बड़ा अदद बनाएंगे और फिर बाद में देखेंगे सैकड़े और दहाई के मुकाम पे कौन सा नंबर है, फिर वो 2 नंबर का क्या करेंगे? हासिल ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है। सबसे पहले हम ये नंबर को लिख लेते हैं एक पेज पे। तो सवाल नंबर 11 में जो नंबर्स दिए हुए थे वो नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए 8 2 6 9 5 0। बड़े से बड़ा अदद बनाना है तो हम सबसे बड़ा अदद देखेंगे यहाँ पर कौन है? 8 के बाद ये क्या है? 9 है, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। 9 से छोटा क्या है? 8 है। फिर 8 से छोटा क्या है? 6। 6 से छोटा क्या आ जाएगा? 5। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 2 और ये 0। ये बड़े से बड़ा अदद हो गया। फिर सवाल में क्या दिया था? सैकड़े और दहाई। सवाल में क्या दिया था? सैकड़ा
सैकड़े और दाही के मुकाम से हिस्सों की मुकामी कीमत। तो मुकामी कीमत मालूम करना है तो हमें यहाँ पर सैकड़े के मुकाम पे क्या है, इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़े पे क्या है 5 है, यानी 5 की मुकामी कीमत कितनी हो जाएंगी 500। और फिर उसके बाद क्या दिया था दाही के मुकाम पे, तो दाही के मुकाम पे कौन है, दाही के मुकाम पे क्या है 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 20। अब इनकी हासिल ज़रब क्या दिया था उसने, मुकामी कीमत, मुकाम दाही के मुकामात के हिस्सों की मुकामी कीमत बोल दिया था, मुकामी कीमत मतलब उसकी जगह। तो इसकी सैकड़े पे आ गया 500 और ये आ गया दाही पे आ गया 20। और उनके हासिल ज़रब मतलब ये दोनों नंबर की क्या करना है ज़रब। तो 5 को 2 से ज़रब दो, 5 दूनी कितना हो गया 10 और इसके 2 ज़ीरो इसका 1 ज़ीरो मिला दो तो कितने ज़ीरो हो गए 3, यानी आपका आंसर कितना आ गया 10,000। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज़ करेक्ट। इस तरह से हमें करना है। अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। 5, 8 और 0 का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 हिंसी अदद तैयार होंगे। आपको इसके क्या करना है, 3 हिंसी अदद कितने तैयार होंगे ये बताना है। तो चलिए बनाते हैं हम। तो देखिए क्या दिया हुआ था नंबर 0, 8 और 5, इसको हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 हिंसी अदद बनेंगे। तो हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 हिंसी अदद बोले तो हम 0 पहले नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 0 पहले लिए तो वो क्या हो जाएगा 2 हिंसी अदद बन जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 5, फिर उससे बड़ा क्या है 508 लेंगे। एक तो बनेगा 508 बनेगा, फिर दूसरा क्या बनेगा 5 लेंगे, फिर उसके बाद 8 0, 5 0 8 लिए, फिर 5 8 0 लेंगे, या 5 8 0, ये 2 हो गया। अब दूसरा बनेंगे तो क्या बन सकता हमारे पास 8 0 5 1 बनेगा, 8 0 5 बनेगा और एक 8 5 0, तो 8 5 0। कोई और नंबर बनता है क्या, नहीं बनता है, क्योंकि इतना नंबर अगर रिपीट लिए तो ऐसे कितने टोटल नंबर बन रहे 4 नंबर बन रहे। हमने कुछ रिपीट नंबर्स लेकर बनाए तो वही भी आपको बताते हैं। देखो 5 लिए 2 0 लगा दिए, जब है तो आपके पास ऑप्शन में अगर दिया हुआ है ज़्यादा ही और वहाँ पर पूछा इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आदत है हिंसी आदत है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखो ये 5 है, 500 बन गया, 505 होता, 508 होता, ये 3 हिंसे, लेकिन 0 यहाँ पर हमने क्या करे डबल डबल लिया। अगर हम रिपीट नंबर्स यूज़ करते हैं तो टोटल हमारे कितने बनते 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 रिपीट हम लेते हैं तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स बन जाते हैं 18 नंबर्स बनते हैं हमारे। और रिपीट नहीं लिए तो हमारे ऐसे कितने नंबर्स बनते हैं 4 बनते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है। सवाल क्या था हमारा 5 8 और 0 का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिंसी अदद तैयार होंगे, कितने तैयार होंगे। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिंसे अगर डबल रिपीट नंबर्स यूज़ कर सकते तो हमारा 18 होता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 18 नहीं है, यानी विदाउट रिपीटिंग नंबर है, मतलब नंबर्स को हमको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ 1 टाइम ही लेना है। तो ऐसे हमारे कितने बन गए थे 4 बन गए थे। कौन कौन से बन गए थे, एक बना हमारा 508 बन गया, एक बन गया हमारा 580, दूसरा क्या है हमारा 805 है और क्या है 850 है। ये 4 नंबर बन गए। तो हमारे पास ऑप्शन कितने ए का आंसर, ए में कितने है 4, मतलब हमारे पास कितने नंबर्स बन रहे 4 नंबर्स बन रहे। अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 है 3 0 7 8 2 को एक मरतबा इस्तेमाल करके बनने वाला छोटे से छोटा अदद ताक अदद क्या होगा। हमें क्या करना है ताक अदद लेना है। यहाँ आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, आपको क्या करना है ये नंबर्स का एक मरतबा ही इस्तेमाल करना है, बार बार नहीं करना है। इस्तेमाल करके बनने वाला छोटे से छोटा ताक अदद होना, हमको क्या होना छोटे से छोटा ताक अदद होना। तो देखते हैं हम क्या है, यह देखो 2 0 2 के बाद क्या आ जाएगा 0 0 के बाद क्या है 7 8 3 दिया हुआ है ये एक है, लेकिन लास्ट में क्या आना याद रखिए ताक अदद कौन से अदद जिसके लास्ट में आपको क्या आना 3 7 इस तरह से, लेकिन सब में आपको 3 7 3 7 नज़र आ रहा है कि सभी ताक नंबर ही है, लेकिन आपको यहाँ पर भी देखना है। ये क्या है 20,783 है, 20,837 है, ये क्या है 83 है, ये क्या है 783 है, ये कितने है 837 है, ये 800 कितना है 73 है, और ये क्या है 20,000, ये कितना है 20,387 है, मतलब ये 300 ये 700 ये 800 800, यानी सबसे छोटा बोल दिया था। तो सबसे छोटा ताक हिंसी अदद क्या आ जाएगा हमारा 20,387
87 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल नंबर 13 देखते हैं। 2 4 0 का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा कितने 3 हिंसी अदद तैयार होंगे। अभी आपने देखे थे बिल्कुल उसी तरह से है, कितने बन जाएंगे आप ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सवाल नंबर 14 2 4 0 का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिंसी अदद तैयार कीजिए। तो आप कौन से 3 हिंसी अदद तैयार होंगे ये आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। सवाल नंबर 15 देखते हैं। 4 8 9 2 में से हर हिंसा एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंसी अदद कितनी हैं। हमें बताना है 4 हिंसी अदद बनाना है। जिस तरह हमने 3 के बताए उसी तरह हमें 4 बनाना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिए हुआ है, बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंसी अदद बताएं। और ये सवाल 2013 में पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से, और यही क्वेश्चन है पूरा एग्जैक्ट वैल्यू के साथ है। तो आप चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं कि कितने नंबर्स बनेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स को लिख लेते हैं। देखो हमने ये पॉइंट्स बना दिए 2 9 8 और 4। इन आदत के क्या करें, रिपीट नहीं करना है, हमें बार बार नंबर नहीं लेना है, वही नंबर से हमें बनाना है। तो हमने सबसे पहले 2 लिए, 2 के बाद फिर 4 8 9, फिर 2 4, फिर ये 8 9 इधर से इधर क्रॉस करके। तो ऐसे टोटल हमने इस तरह से नंबर बनाया। आप 1 से 2 बार इसे लिख के खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। हम इसलिए आपको ये पूरे बनाकर बता दे रहे हैं ताकि आपको ये वीडियो लंबा ना जाए और आपको ये हार्ड ना लगे। आप इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। इधर देखिए सबसे पहले क्या लिया हमें 2 4, फिर उसके बाद के लिए 8 9, मतलब छोटा अदद लिए, फिर 2 4, फिर 9 8 ले लिए, बड़ा अदद ले लिए, फिर उसके बाद 8 यहाँ ले लिए, तो 4 फिर 9 यहाँ ले लिए, 8 9 4, ऐसे कितने अदद बन रहे, 6 बन रहे। यहाँ पर भी कितने बन रहे, 6 बन गए। उसी तरह से ये 2 के नंबर से लेके बने तो 6 बन गए, 4 से 6 बन गए, फिर 8 से 6 बन गए और 9 से भी कितने बन गए, 6। तो टोटल अदद कितने हैं, 6 6 दिन बाद 6 18 कितने हो गए, 24 हो गए। यानी जो सवाल नंबर 15 था हमारा, सवाल नंबर 15 जो था हमारा 4 8 9 2 से 2 में से हर हिंसा एक मरतबा इस्तेमाल करना, एक ही मरतबा इस्तेमाल बनने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कितने 4 हिंसी अदद है। तो ये सवाल नंबर 2013 का सवाल नंबर 15 जो है ये 2013 में पूछा है पेपर 1 में। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कितना आ गया, डी आ गया 24। अब इसे एक शॉर्ट भी तरीका है, इसे किस तरह कहते हैं हम वो भी बताते चलिए। इधर देखिए इस तरह से यहाँ क्या दिया हुआ था, जो 2 9 8 और क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो उसे हम हल करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा। देखिए 4 है, उसके बाद कितने अदद है, 3 है, तो 4 दिया कितने हो गए 12, फिर 4 तो आ गया, फिर यह क्या है 3 लिए, तो उसके बाद कितने अदद आ जाएंगे 2। उसी तरह से क्या लेंगे, पहले उसमें क्या आ जाएगा 4, फिर दूसरे उसमें क्या आ जाएगा, ये नंबर ले लेंगे हम, तो बाद में कितने नंबर बचेंगे 3, फिर ये 3 ले लिए, तो फिर कितने बच जा रहे हैं उसमें 2 आ जा रहा, फिर 2 आ गए, तो 2 में से फिर ये क्या आ जाएगा 1। इन सब को आपस में ज़ब के 4 1 4 दुनिया चाहती है 12 12 दूनी 24 और 24 1 24। इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक भी है करने की आपको। तो आपको दोनों तरीक़े में से जो तरीक़ा समझ में आए वो तरीक़े से आप कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 24। चलिए अब सवाल नंबर 16 देखते हैं। लास्ट देख कर इतना एक क्वेश्चन करके कंप्लीट कर देते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 क्या है, 6 0 7 और 3 में से हर हिंसा एक मरतबा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने 4 हिंसी जुफ्त आदाद बनेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है 0 6 0 7 और 3। 0 और 6 ये 2 नंबर ही एक ऐसे है जो क्या है जुफ्त आदत। सवाल में क्या दिया था, जुफ्त आदत दिया था। हम आपको वो भी बताएंगे जुफ्त आदत कौन किसे कहते हैं, ताक आदत कैसे कहते हैं, वो भी कुछ एक है तो वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। और यहाँ पर कहते हैं एक मरतबा इस्तेमाल करने पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंसी अदद कितने होंगे, ये हमको मालूम करना है। तो चलिए करते हैं इसे हल। इसके दो तरीक़े हैं इसे हल करने के, जो हमने आपको बताया। तो वो एक तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से अगर करें हम 0 3 3 0 6 7, फिर क्या आ जाएगा 3 0 7 6, फिर क्या आ जाएगा 3 6 0 7, फिर 3 6 7 0। ऐसे करते जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा आंसर लाने के लिए। इसे हम शॉर्ट्स में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 क्या है, हमारा ये नंबर है, तो हमारे पास क्या लेंगे हम 0 3
7 ये नंबर लेंगे। तो इन नंबर्स में लिए तो हम 0 बोले तो क्या यहाँ पर कितने नंबर्स है, ये 2 नंबर्स आ जाएंगे, तो ये 2 ले लेंगे। फिर इसके बाद अगर ये नंबर लिए तो ये 2 नंबर बचते हैं, ये नंबर लिए तो ये दोनों नंबर आते हैं, 2 ले लेंगे हम। फिर ये नंबर ले लिए तो ये 2 नंबर बचेंगे हमारे पास। फिर क्या बच जाएगा, ये 0 है मतलब क्या आ जाएगा, एक नंबर। तो ये किस तरह से ले, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4। ये मरहला 1 ले लिया। अगर हम 3 7 5 ये नंबर लिए, इनके हम क्या करें, इस तरह से जोड़ी बनाएंगे। तो 3 का क्या आ जाएगा, 3 आ गया तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएंगे। 2 लिए तो ये 0। अगर ये लेंगे तो इसका क्या आ जाएंगे, सिर्फ 1 ले लेंगे, तो इसको ज़रब देंगे, 2 दूनी 4 आ जाए। अब उसी तरह से हम क्या लेंगे, दूसरा हमारा ऑप्शन में क्या था, 6 था, तो हम क्या करेंगे, 0 को इस जगह से क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 6 7 3 ये नंबर लेंगे। आगे पीछे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर 3 नंबर है, तो 6 कौन से नंबर पे, 3 पे है। 3 के बाद कितना आ गया, ये 2 नंबर, तो यहाँ पर इसको 2 ले लेंगे, और 2 के बाद कितना आ जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, और 6 में 4 मिला दो आप, 6 + 4 तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 10। तो आपको ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कहाँ है, 6073 का ऑप्शन कितना आ जा रहा, हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 10, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगर आप इसे इस तरह से करना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। आपके 6 पॉइंट्स बनते हैं, किस तरह बनते हैं आप ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो टॉपिक आपको हार्ड जाता है कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह हम आपको वो वीडियोस जल्दी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। 23 नवंबर को हमारा पेपर है, उसके हिसाब से हमें स्टडी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।